ओन साइकिक मैसेज है मेरे पास आपको देने के लिए। एंड द फैक्ट इज़ ये एक तरीके के एक नॉलेज, एक टाइप ऑफ लेसन के जैसा मेरे पास आया। ओके मैं कहीं गई थी एंड वहाँ जाने के बाद में जो कुछ भी घटनाएं घटी एंड बहुत सारी चीज़ें भगवान जी मुझे याद दिला रहे थे, सीक्वेंसेस। एंड एट दैट टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अ, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ रिसोर्सेज जो है, मुझे एक टाइम में एहसास हुआ था कि मुझे मेरे रिसोर्सेज ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मुझे अपने रिसोर्सेज को अपने पास के रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कॉलेज में हूँ तो कहीं अपना बैग रख दिया, क्लास में रख दिया एंड आप कॉलेज में घूम रहे हो। एंड वन थिंग आई रियलाइज़ कि एक पॉइंट में आके भगवान जी ने बोला प्लीज़ अपना बैग अपने पास रखो। सो आई वॉज लाइक कीपिंग माई रिसोर्सेस मेरे पास। एट दैट टाइम एक सीरियल था, तो सीरियल के अंदर व्हाट मैंने चीज़ें नोटिस की एंड द फैक्ट इज तब भगवान जी यही मुझे बोल रहे थे एंड आई एम लाइक इससे उसका क्या लेना देना। आई वॉज लाइक थिंकिंग बट एट दैट टाइम एंड ये वाला बात आपको मैं जस्ट शेयर कर देती हूँ, शायद आपके साथ ये बात किस तरीके से रेजनेट हो जाए। सो द फैक्ट इज वो तो मैं अपने बिलोंगिंग्स को अपने पास ही रखती थी, लाइक एक क्लास से दूसरे क्लास जाना या फिर जो भी कोर्स है वो कंप्लीट करना एंड मच मोर। सो एट दैट टाइम एक सीरियल था एंड उसके अंदर जो साहूकार था, तो ही वॉज वेरी नाइस। ए पॉइंट के बाद में वॉज लाइक वो एक्चुअली अपने वर्कर को कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन वर्कर्स खुद अपना आप अपने सामने से बोलने लगे कि हम यहाँ तक जाके आते हैं, तब तक आप एक काम कीजिए, ये हमारा पोटली अपने पास रख लीजिए एंड हम आके ले जाएंगे। सो फॉर साहूकार दैट पोटली इज़ लाइक जस्ट अ पोटली, बट वो जो वर्कर्स थे उनके लिए पोटली बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो आफ्टर ए पॉइंट कुछ लोगों को समझ में आ गया कि ओ ये साहूकार को समझ में नहीं आ रहा, बट दूसरों को समझ में आ गया कि ये पोटली उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो साहूकार वाज लाइक फाइन, आप आके ले जाइएगा, लेकिन बाद में दूसरे लोग उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाने लगे। सो फॉर यू ऑल्सो, अगर आप कहीं जा रहे हो अपने दोस्त को बोल रहे हो यार मैं वापस आऊँगा, तब तक एक काम कर तू मेरा वॉच रख ले, एक एक काम कर तू मेरा ये रख ले, ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारी जगह पे। आप ऐसे बोलना बंद कीजिए, क्योंकि सामने वाला आपसे एक बात का रिक्वेस्ट किया नहीं है तो आप सामने से मत करो। ओके। एंड वहाँ पे जो भी रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप कोई भी चेयर पे बैठ सकते हैं, वो सेम रिसोर्सेस एवरी स्टूडेंट को अप्लीकेबल है। आप लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ सकते हो, एवरी स्टूडेंट के लिए अप्लीकेबल है। वो रिसोर्सेस है, जैसे कि लाइब्रेरी में जाके बुक पढ़ना, स्टडी करना हर कोई कर सकता है। वो रिसोर्सेस है, आप पूरा यूज़ कीजिए। लाइक कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे पानी पी सकता है, एवरी स्टूडेंट पी सकता है, यहाँ ना कि बच्चे ही नहीं टीचर्स भी पी सकते हैं। वो एक रिसोर्स है, एक वाटर स्टैंड या फिर बाथरूम यूज़ करना या फिर लाइब्रेरी यूज़ करना। स्टूडेंट ही नहीं, टीचर्स भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉलेज में आप जा रहे हो तो एक टाइप ऑफ कंप्लीट रिसोर्सेस आपके आसपास है, आप पूरी तरह से यू हैव अ राइट टू यूज़ दैट। ऐसा नहीं कि ओ ये चीज़ सिर्फ ये यूज़ कर सकते, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। जहाँ पे भी ऐसे बात आता है तो यू नीड टू थिंक एक्चुअली कौन गलत है। सो दैट्स व्हाट द साइकिक मैसेज वाज। और भी है, बता रही हूँ। एक और साइकिक मैसेज ये, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई अटैक, लाइक मेरे पे अटैक हुआ था एंड लाइक नॉट फिजिकल अटैक, साइकिक, नॉट साइकिक, गॉड, नॉट फिजिकल अटैक। दिस वॉज ए ब्लैक मैजिक डन ऑन मी एंड मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे पर जो भी हुआ मैंने आपको बताया था। एंड मेरा ऑफिस स्टेट वॉज पोजेस्ड एंड ऑल एंड एवरीथिंग, जो आपको पहले बता दिया था मैंने। सो पूरे दौरान वो टाइम में जब भी मैं काम कर रही थी, जब मेरा वर्कशॉप होता था, एंड नाउ आई एम लाइक नैरोड डाउन टू लिटिल बिट, क्योंकि उसके बीच में फिर कोविड भी आ गया था, देन मैंने उस शॉप को बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें की। सो एंड डिस्कार्डेड वन, लेकिन जो ऑफिस चेयर था वो मेरे घर के अंदर था, दैट इज़ वन थिंग। सो ऑब्वियसली मेरे घर का जो ऑफिस चेयर है उसको मैंने फेंक दिया ऑब्वियसली। बट द फैक्ट इज़ द होल दौरान जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, कैसे लाइट फ्लिकर करते हैं, द लाइट फ्लिकर करते हैं भाई, जो हॉरर मूवीज़ में बताते हैं ना, कहीं जा रहे हो लाइट फ्लिकर हो जाता है,
इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर होता है। एंड बस यही मूवीज़ में बताते हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो कंप्लीट ड्रेन हो जाता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो एकदम फुल आपने अपना फ़ोन का बैटरी रखा है या कैमरे का रखा है, सब कुछ ड्रेन हो जाता है, सब कुछ ड्रेन हो जाता है। दिस एंटिटीज़ आर सो क्रैप। सो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। सो एट दैट टाइम मैं बोल रही थी ना, मैं कहीं गई थी, मैंने आपको पहले बता दिया था। वो टाइम में दिस मैसेजेस केम, उसके बाद में आई वाज जस्ट व्हेन आई कमिंग बैक दैट लाइट फ्लिकर हैपन, आई वाज लाइक ओह माय गॉड अगेन। वो एक ट्रिगर था, बट जब मैंने देखा कि वो लाइट फ्लिकर किस चीज़ की वजह से हो रहा है, आई वाज लाइक ओह एक्चुअली इस चीज़ की वजह से हो रहा है। वो शाम का टाइम था, अराउंड लाइक 6:30 और समथिंग लाइक दैट। ये स्ट्रीट लाइट ऑन था एंड उसके सामने एक तितली या तीत तीत पतंगे कहते हैं ना, वो मंडरा रही थी एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे लाइट है उसके सामने जाके ऐसे 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 कर रही थी। सो आई वॉज लाइक ओह अच्छा, इसकी वजह से ये चीज़ फ्लिकर हो रहा है। बट एट दैट टाइम आई वॉज लाइक ओह, वो टाइम में भी होता है बट ये टाइम में भी होता है चीज़ें। सो कुछ चीज़ों को आप डेफिनेटली एनालाइज कीजिए। द फैक्ट इज, आप जैसे मैंने साहूकार का जो स्टोरी बोला, एक टाइम पे एक चीज़ था, लेकिन उसके बाद में उस चीज़ को आपको लेके ट्रिगर किया जा रहा है, आपको बस दिखाया जा रहा है कि देखो देखो फिर से ये चीज़ ऐसा हो रहा है। मतलब रियलिटी ग्राउंड फैक्ट इज वो तब वैसा नहीं नहीं हो रहा है। एंड एक और चीज़, जब लोग बोलते हैं ना ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जैसे कि इसने बोला कि लाइट का लैम्प का ऐसा चीज़ है, तब भी ऐसा ही हुआ होगा। द फैक्ट इज़ जी नहीं, तब वैसा नहीं था। तब लिटरली नेगेटिव फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन यहाँ पे तीत पतंगे की वजह से वो लाइट थोड़ा फ्लिकर टाइप ऑफ एहसास हो रहा था, थोड़ा फ्लिकर टाइप ऑफ एहसास हो रहा था। दैन लिटरली फ्लिकरिंग होना 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 ऐसे 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 फ्लिकर लाइक फ्लिकर। एंड जब जब कीट पतंगे फ्लिकर करती है, आई जस्ट शो यू जस्ट, क्योंकि वो आती है सामने फिर जाती है, फिर आती है सामने फिर जाती है लाइट के सामने। बट जब नेगेटिव फोर्सेस है, फ्लिकर हैपन्स, इट्स अ डिफरेंट केस। सो आपको डेफिनेटली बोला जा रहा है कि आप जिस प्रॉब्लम में रह चुके हो, यू नो एग्जैक्टली कि वो प्रॉब्लम एक्चुअली होता कैसे है। तो कोई जानबूझकर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है या सच में सिचुएशन है, वो दोनों को थोड़ा आप जांच परख लीजिए। दैट्स व्हाट ऑल्सो ए साइकिक मैसेज। And literally, another psychic message came in that for me, my father is very, very important. Okay, मेरे लिए मेरे पिताजी बहुत important है। मैं ना केम होम, मेरे डैड बाहर लाइक घूम रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, एंड आई सॉ एंड द पॉइंट वेयर मेरे घर में जो चीज़ें हो रही थी, एंड आई रियली लिटरली डोंट फादर टू बी लाइक उस चीज़ में अटैक में, लाइक उनको कुछ हो जाए। मैं अपने पावर में जो हो सकता था मैंने किया, लाइक लाइक हनुमान चालीसा पढ़ना, माँ काली का शरण में जाना, एंड मच वो जो भी मैं कर सकती थी मैंने किया। एंड आई प्रोटेक्टेड, मैं जितना प्रोटेक्ट कर सकती। ट्रस्ट मी, हनुमान चालीसा एंड द वर्ड महावीर, भूत पिशाच निकट नहीं आए। जब महावीर जब नाम सुना है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द वर्ड महावीर। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट अंडर एस्टिमेट। आगे बढ़ते हुए सो आई वॉज लाइक, मेरे फादर मेरे सामने आए एंड आई वॉज लाइक ओह माई, जैसे मैंने बोला मैं घर आ रही थी, देन आई सॉ माई फादर, देन अगेन द साइकिक मैसेज केम इन। माई फादर इज सच एन अमेजिंग पर्सन। माई फादर इज लाइक 6 brother and 8 daughter. So they are like 6 brother and a sister, like yeah. So um, 6 brothers and a sister. सिस्टर की बहुत अच्छी जगह शादी हो गई, एंड द ब्रदर्स वे लाइक एक पॉइंट पे आने के बाद में दे वे लुकिंग लाइक मेरा जॉब कहाँ लग सके, कैसे रह सके। माई डैड इज़ लाइक ही इज़ ए कर्मशील व्यक्ति, इज़ लाइक ही डज कर्मास, एंड बिकॉज ऑफ हिज हसलिंग नेचर उनको जॉब मिल गया, एंड लाइक उन्होंने देखा कहाँ से वो अपने लिए जॉब कर सकते हैं। उनको जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब लगा, एंड फिर वो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कि तेलंगाना में आए, एंड तेलंगाना में आके वो रहने लगे। पहले आंध्र प्रदेश होता था ये एरिया। सो यहाँ पे भी मेरे डैड
हासिल करते रहे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, टॉकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर। मेरे डैड ने बहुत सारे दोस्त बनाए, एंड इतना ही नहीं, मेरे डैड बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे, एंड इवन हिज ब्रदर्स का भी, लाइक यहाँ पे जाके तू जॉब कर ले, वहाँ जाके जॉब कर ले, ही वाज टेलिंग। सो बहुत दे आर लाइक two brothers out of them, like they also acted, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए उन्होंने अपना काम किया एंड वो जॉब लग गए। एक ब्रदर का ऐसा हुआ कि किस्मत साथ नहीं दी तो उनका जॉब नहीं लगा, एंड फॉर हिज किड माई डैड इज़ द वन हु पैसे दिए, उसका एजुकेशन करवाया, पूरा एजुकेशन का खर्चा मेरे डैड ने लिया। देर वॉज अनदर, एक डॉटर भी थी उनको, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से देख लिया। लेकिन दैट ब्रदर वॉज लाइक स्पेसिफिकली मेरे सन के लिए आप प्लीज़ पैसे दे दीजिए क्योंकि वो काम पढ़ना चाहता है। माई डैड गेव द मनी एंड ऑल। सो बाकी के ब्रदर्स दे डिड नॉट रेसिप्रोकेटेड फॉर द हसलिंग नेचर एंड वो जॉब नहीं करे, उनका अपने तरीके से उन्होंने देख लिया वो थे। एंड इतना ही नहीं, मेरा डैड मेरे उनका ब्रदर्स का ही नहीं, when there are other gentlemen, when they are like सोसाइटी में होते हैं तो बहुत सारे लोग अपने जॉब के लिए दिखते हैं। मेरे डैड ने बहुत लोगों को एडवाइस किया कि आप यहाँ जाके ऐसे, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज ऑफ माई डैड्स नॉलेज ऑफ अक्वायरिंग जॉब्स, बहुत सारे लोगों ने उन एक्शन आइडियाज़ के ऊपर एक्शन लिया, सो उनको जॉब मिल गया। एंड बहुत सारे लोगों को मेरे डैड ने खुद लाइक ओके यहाँ पे आप कर लीजिए, एंड जो एरिया में वो थे वहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू करवाया तो उनका सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू लेने वाले कोई और ही थे, लेकिन सो बहुत सारे लोग मेरे डैड को एक एनॉर्मस वेज में रेस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग आर लाइक तो क्या हुआ बोल के भी लोग बहुत होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हिज ओन ब्रदर्स, दे definitely act in a certain way. They after taking care of them so much also, they act in a certain way. So for you the psychic message is that please treasure जो लोगों को आप treasure कर सकते हैं, no matter what, आप चाहे कुछ भी करें, दे आर पीपल वॉन्टेडली जो इशू क्रिएट करते हैं, वो लोग इशू क्रिएट करते रहेंगे। एंड नो मैटर लाइक आप अपने तरफ से किसी को अपना वीकनेस ना बताएं। I'm telling about my father, the every story is that after that as a child मैं बहुत सारे लोगों को एक तरीके से ट्रीट करती हूँ। एंड रिसेंटली जब मुझे पता चला कि दे आर थोड़े लोग मुझे अटैक कर रहे हैं लाइक ब्लैक मैजिक एंड ऑल, मुझे ये भी पता चला कि देर इज़ अ लेडी जो जिनको मेरे डैड ने लाइक एडवाइस किया था आप यहाँ पे ऐसे काम कर लीजिए, तो वो वहीं पे उनको जॉब मिल गया। एंड एट दैट टाइम लाइक वर्किंग एट द सेम प्लेस, दिस लेडी टुक एडवांटेज ऑफ माई डैड्स कनेक्शंस, एंड वो अपना जॉब का जो भी था वो कर रही थी। एंड एट द सेम टाइम में वो हमारे घर में भी आती जाती रहती थी। हमारे घर में जो भी रिसोर्सेस होते थे, उनकी बेटी वॉज लाइक दिस इज़ नाइस चलो ले लेते हैं, दिस इज़ नाइस चलो ले लेते हैं। हमारे घर में जो भी रिसोर्सेज मिलता था, शी इज़ लाइक लेट्स टेक इट, लेट्स टेक इट, लेट्स टेक इट। आफ्टर अ पॉइंट आई वॉज लाइक नो थैंक यू वेरी मच। देर वॉज ए पर्टिकुलर बैग दैट मुझे बहुत पसंद था। ओके मेरे घर में आके आप चीज़ें लेके चले जाते हो, मेरे टॉयस लेके चले जाते हैं। आई वॉज ऑल्सो यंग एंड आई एम लाइक मैं ये बैग तुम्हें नहीं दूंगी, बहुत सारी चीज़ें मैं छुपा देती थी। आई एम लाइक मैं तुम्हें नहीं। आफ्टर दैट दिस दिस चाइल्ड एंड इनके पेरेंट्स वॉज लाइक ओ तुम हमको अपने रिसोर्सेज यूज़ करने नहीं दोगे। देन दे एक्टेड इन ए सर्टन वे एंड आई एम लाइक नहीं, मैं आप मेरे घर में आके मेरे रिसोर्सेज कैसे लेके जा सकते हो, हाउ डेयर यू। आई वॉज बिहेविंग लाइक दैट एंड आई टेल माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स वर लाइक दे दैट्स दे बिहेवियर, क्या कर सकते हैं। मच मोर ऑल्सो, बट दीज पीपल जो तुम्हारे रिसोर्सेस यूज़ करके भी एंड लाइक अकड़ है ना उनमें, वो गई नहीं है। अकड़ तो छोड़ो, वो लोग स्पेल वर्क करते हैं आपके ऊपर। थिंक अबाउट दैट। सो डू नॉट लेट अदर पीपल यूज़ योर रिसोर्सेस एंड डू नॉट लेट एंड प्लीज़ अब जब ये लोग एक तरीके से बिहेव करते हैं, डू नॉट ट्रस्ट देम आफ्टर दैट, बिकॉज दिस पीपल इन कैरेक्टर, इस कैरेक्टर ने तो मेरे पे स्पेल वर्क किया था, दैट आई डेफिनेटली न्यू। एंड इट्स एक और चीज़ आपको डेफिनेटली बताने के लिए कहा गया है, इट्स ऑल अबाउट शूज़। आप किसी बिकॉज ये पर्टिकुलर स्पेल वर्क के बारे में भगवान जी मुझे कल से लाइक नर्ज कर रहे हैं, कल से नर्ज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टू से हियर। सो
इट्स लाइक शू, मैं जो भी शू पहनती थी शी यूज टू वेयर, एंड वो डेफिनेटली इंसिस्ट करती थी दिस कैरेक्टर कॉल्ड आंटी। नाउ गॉड वाज लाइक प्रिटी मच क्लियर कि अगर आप किसी से रिश्ता तोड़ रहे हो तो शब्द कहना बंद कीजिए, जैसे कि आंटी अंकल, ये शब्द कहना बंद कीजिए। आंटी अंकल अगर शब्द कहते तो रिश्ता स्ट्रांग होता है। सो आई स्टॉप सेइंग द वर्ड आंटी। सो दिस कैरेक्टर वाज, वो इंसिस्ट करती थी कि मैं उसके चप्पल पहन के जाऊँ, उसके चप्पल पहन के रहूँ। एंड आई एम लाइक, व्हाई आई वेयर योर चप्पल, आई एम नॉट गोना वेयर योर चप्पल, नो वे, लाइक सैंडल और एनीथिंग। सो गॉड वॉज लाइक इंसिस्टिंग मी कि कोई आपके आपके लाइफ में, जिनके लिए मैं मैसेज दे रही हूँ, आपके लाइफ में कोई भी आपको फोर्स कर रहा है अबाउट योर चप्पल एंड एनीथिंग टू डू विद योर शू, एंड आपके शू ठीक से नहीं रह रहे हैं, दैट मीन्स दिस पर्सन वॉन्ट टू स्वॉप देयर डेस्टिनी विद यू समहाउ। किसी तरीके से आपके एनर्जी साइफर करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आपका एनर्जी वैम्पायर टाइप ऑफ कुछ एनर्जी करना चाह रहे हैं, सम काइंड ऑफ वे में वो आपके एनर्जी के साथ टैम्परिंग करना चाह रहे हैं। सो दैट्स डेफिनेटली इज देयर। व्हाट हैपेंड विद मी वॉज, जैसे ही इन्होंने ये चप्पल का कुछ किया, आई एम सच ए क्लीन पर्सन, मैं चीज़ों को बहुत क्लीन रखती हूँ, एंड आई रियली डू नॉट लाइक डिक्लटर। मेरा बिहेवियर वेंट टूवर्ड्स decluttering थिंग्स, एंड लाइक मतलब क्लटरिंग थिंग्स, नॉट declutter। एंड आई एम लाइक व्हाई दिस इज हैपनिंग। पूरा घर साफ रहता था, एंड मेरा कमरा ये लाइक एक अलग तरीके से रहता है, चीज़ें ऊपर नीचे, एंड ये चीज़ें यहाँ पे आई कैसे, लाइक एक के ऊपर एक चीज़ें, लाइक एक चीज़ यहाँ पे है तो उसके ऊपर दूसरी चीज़, इज लाइक दैट काइंड ऑफ वे। आई एम लाइक, मैं ऐसी पर्सनालिटी नहीं हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें, एंड फिर मुझे ये एक बात का एहसास भगवान जी बार बार दिला रहे थे, डू नॉट यूज दैट थिंग, एंड बहुत सारी चीज़ें। सो डेफिनेटली वो आपका एनर्जी साइफर कर रहे हैं, आप अपने पर्सनालिटी में कुछ उतार चढ़ाव या चेंजेस देख रहे हो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। सो आप एट दैट टाइम प्रे करना ज़रूरी होता है भगवान जी के सामने कि भगवान जी, ये जो पर्सनालिटी है, उनका नाम, जिनका भी नाम आप लेना चाहते हो, ये कैरेक्टर, प्रभु जी इनसे प्लीज़ मेरी रक्षा कीजिए, एंड जो भी ये स्पेल वर्क मेरे पे करना चाह रही है उसको मैं कैंसिल करती हूँ। किसी तरीके का जैसे कि ऑल्टर्स होते हैं ना, डिमोनिक ऑल्टर्स होते हैं, तो उसको मैं कैंसिल करती हूँ, उसको मैं लाइक आप इसके आगे जो भी कहना चाहते हो कहिए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, उस ऑल्टर को कैंसिल करना चाहते हो। एंड जो भी वो कैरेक्टर आपके साथ ऐसे की है, लाइक आप ये भी कह सकते हो अपने प्रेयर्स के अंदर कि हाउ डेयर दे, एंड एट द सेम टाइम गॉड प्लीज़ हेल्प मी, एंड अपना दिल की बात भगवान जी के सामने रख के एंड प्रे टू द गॉड कि मैं उनके स्पेल वर्क को कैंसिल करती हूँ, और डिमोनिक ऑल्टर जिसके ऊपर मेरे ऊपर एक क्रिया किया जा रहा है उसको मैं कैंसिल करती हूँ, उसको मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ। एंड अग्नि का आर्सनल ऑल्टर पे प्लीज़ आप डाल दीजिए, उसे भस्म कर दीजिए, एंड मच मोर आप कह सकते हो। उसके बाद में आप सैटरडे के दिन, नॉर्मली मेरे घर में सैटरडे के दिन हम हवन करते हैं, आप वो टाइम में जब आप प्रे करते, आप हवन करके उसमें आप आहुति दे सकते हैं, कुलदेवी स्वाहा एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स करके उस अग्नि से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू रिक्वेस्ट एवरी सिंगल डे, प्रेयर आप जितना करोगे उतना आपको लाइक हेल्प मिलेगा। जितना आप प्रेयर करोगे, जितना आप भगवान जी से रिक्वेस्ट करोगे, आपकी प्रोटेक्शन, आपको उतना प्रोटेक्शन होगा। आप हनुमान चालीसा डेफिनेटली पढ़िएगा। एंड इफ़ यू आर सीइंग एनी काइंड ऑफ एंटिटी दैट इज़ नॉट ह्यूमन, से वर्ड महावीर, लाइक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर नाम सुनावे, आई एम टेलिंग, बार बार इंसिस्ट करती हूँ, महावीर बोलो, महावीर बोलो, महावीर बोलो। आप चाहे कुछ भी हो जाए, महावीर बोलो। एंड आप कहीं जा रहे हो एंड आपने कुछ देख लिया, आप पीछे मुड़ो फिर से एंड निकल, वहाँ से निकलना शुरू करो। जस्ट अपने मुंह पे हमेशा एक शब्द रखो, महावीर 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 महावीर, कहते कहते वहाँ से निकल के बाहर आ जाओ। एंड उसके बाद में आपको जो भी एक्शन लेना है लीजिए। आई एम टेलिंग यू, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द वर्ड महावीर। नाम प्रभु जी का महावीर अंडर एस्टिमेट मत करो, इट्स वेरी स्ट्रांग नेम। जो भी साइकिक मैसेज है, कंप्लीट एनालिसिस के साथ मुझे जैसा जैसा मिला मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। लेट्स गो टू टैरो कार्ड्स, एंड टैरो कार्ड से पता करते हैं क्या मैसेजेस है। मैंने क्लियरली आपको समझाया है, इसके आगे आप नहीं समझे तो आई डोंट नो। आप अगर आप टैरो रीडिंग से, लाइक जो भी रीडिंग हो रही है उससे आपको और क्लियरिटी मिलती है तो डेफिनेटली टेक इट। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। इस वीडियो का एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग poojakataria.com जो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वन थिंग फॉर क्लियर फॉर श्योर कि कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट नहीं करती किसी के शब्दों के नीचे। इट जस्ट बिकॉज कि मैं आप लोगों को इन स्कैमर से बचाना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट आए एंड मेरे हार्ट के अलावा अगर आप, मैं हार्ट डेफिनेटली दूंगी कि मैं आपको बताऊं कि आई अप्रिशिएट कि आप यहाँ पे मेरे वीडियोस देख रहे हो। आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू। बट कमेंट सेक्शन में मैं कोई कमेंट नहीं डालती। अगर कमेंट सेक्शन में कोई कुछ भी लिख रहा है, दैट इज़ नॉट मी, दैट इज़ डेफिनेटली नॉट मी। एंड आप प्लीज़ इस चीज़ से इंश्योर हो जाए, कमेंट सेक्शन में कोई कुछ लिख भी रहा है, कमेंट सेक्शन में अगर पिन कमेंट नहीं है एंड दैट पिन कमेंट में मेरा कमेंट नहीं है एंड दैट इज़ नॉट पिन कमेंट, दैट्स नॉट मी। कमेंट सेक्शन में कोई भी कुछ भी लिखे, दैट इज़ नॉट मी। आप प्लीज़ अपने स्कैमर से प्लीज़ बच के रहिए। मैं किसी को ईमेल नहीं करती, किसी को डीएम नहीं करती, मेरा कोई टेलीग्राम का वो नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, सारे स्कैमर्स से आप बच के रहिए। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, दिस इज़ द ओनली वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दैट इज़ poojakataria.com। ओके, मेरा पहला एक ब्लॉग था, उसके अंदर मैं अपने डिटेल्स डालती थी कि आप मुझसे वहाँ से पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। अभी मैंने वो ब्लॉग के अंदर भी यही वेबसाइट का नाम डाला है। आप लाइक इसी वेबसाइट पे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, आप इतना याद रखिए। एंड एक और बात, आप जब भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हो, 1 आवर का रीडिंग ले रहे हो या हाफ एन आवर का रीडिंग ले रहे हो, आप जितने क्वेश्चंस पूछना है पूछिए। आफ्टर दैट सेशन मेरे पास कोई भी साइकिक मैसेज है आपको देने के लिए, whether the psychic message of messages be it 20 minutes, 10 minutes or half an hour। आपने जो भी सेशन बुक किया है, 1 आवर्स का सेशन बुक किया है, तो 1 आवर ऑफ रीडिंग प्लस 20 मिनट्स ऑफ साइकिक मैसेज, 1 आवर एंड 20 मिनट्स का कंप्लीट रीडिंग आपका होगा, वो मैं आपको दूंगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपका रीडिंग आपका होगा, जो भी सवाल आपको पूछना है मुझसे पूछिए। उसके साथ आपको साइकिक मैसेज भी मिलेगा। तो आज जब आप रीडिंग हो जाएगा, जो जिस तरीके की चीज़ें आपको पता चलेगी, यू विल डेफिनेटली 1000 मिलियन% फील कि आपने कंप्लीट पैसा वसूल आपका हुआ है। आप इस चीज़ से बिल्कुल ना डरें कि आपका रीडिंग कैसे होगा। मैं रीडिंग 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में नहीं करती हूँ, कंप्लीट इनसाइट्स के साथ आपको रीडिंग मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेजेस आते हैं। एम्परर, एम्परर। सो एम्परर के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, राइट। हम रिसोर्सेज के बारे में ही बात कर रहे थे ये पूरे साइकिक मैसेज में। सो प्लीज़ आप अपने, एंड ही इज़ सिटिंग ऑन ए रेड थ्रोन। सो डेफिनेटली आप इतना याद रखिए, द 7 ऑफ अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, आप प्लीज़ उस चीज़ के ऊपर जो भी आप काम कर रहे हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक, आप समझ चुके हो क्या कह रही हो। आपके पास जो भी आप काम कर रहे हो, आप उस चीज़ के ऊपर काम कीजिए एंड डेफिनेटली मेक श्योर कि आप अपने रिसोर्सेज को किसी और को यूज़ ना करने दें। द चैरियट आपके तरक्की के रास्ते के बीच में, दिस इज़ अल्फा मेल, दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो द चैरियट आया है एंड द अल्फा मेल। आपके तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगा। जस्ट आई यू कंटिन्यू, आप जो भी कर रहे हो आप उस चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिए। आपके जो रिसोर्सेस है आप प्लीज़ यूज़ दैट एंड कंटिन्यू, आप उस रिसोर्सेस को करते रहिए। एंड द कैरेक्टर ऑल्सो ओन ए रिसोर्स राइट नाउ। दिस इज़ अ फायर पपी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में राइट नाउ जो भी काम कर रहे हो, जैसे कैसे भी कर रहे हो, 10 ऑफ स्काई, 10 ऑफ सोर्ड्स,
एम्परर के नीचे आया है, नॉट ए जोक. दीज पीपल आर बैक स्टैबर्स, दीज पीपल आर अनोइंगली, चाहे आप इनका कितना भी मदद कर लो, दीज पीपल आर क्रैप. दीज पीपल आर लाइक, जब भगवान ही इनको सामने से रिसोर्सेस नहीं देता है, आप क्यों सामने से इनको लाइक बोल रहे हो कि यहाँ पे जाइए, आप यहाँ से आप रिसोर्सेस ले सकते हैं ना, अपना रिसोर्सेस क्यों दे रहे हो उनको, जब आपको भगवान जी ने जो रिसोर्सेस के साथ ब्लेस किया है. लिटरली भगवान जी ने इन कैरेक्टर्स को रिसोर्सेस नहीं दिया है. देर इज़ अ रीज़न भगवान ने इनको रिसोर्सेस नहीं दिया है. जब ये लोग आपके घर में आके आपके रिसोर्सेस लेते हैं, डू नॉट गिव देम एनी थिंग, दे डोंट डिजर्व इट. And how dare this good for nothing lady does spell work on me? How dare she? She uses my resources, she takes things away from me, and how dare she does that? They don't deserve any respect. Anyways, I need to cool down myself. Five of fire. Five of swords. Literally five of swords. ये कैरेक्टर्स आर सो पैथेटिकली खराब कि ये हमेशा हर एक चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं. नो मैटर आप इनसे कितना भी प्यार कर लो, इनको कितना भी इज्जत दे दो, इक्वल स्टेटस दे दो, ये लोग फिर भी वही रहेंगे. डू नॉट बिलीव देम. एंड आई नो जिस तरीके का एंगर आ रहा है, आप जब आपको पता चलेगा कि आपके साथ इन लोगों ने ये काम किया है एंड आपका रिसोर्सेस यूज़ करके ये लोग आपको ऐसे कहते हैं, नो मैटर हाउ मच यू रेस्पेक्ट देम, नो मैटर हाउ मच यू सपोर्ट देम, जब आपको पता चलेगा कि आपके पीठ के पीछे इन लोगों ने क्या किया है, you will not love them, you will not show any respect towards them. You are emperor, seven of pentacles, the chariot, alpha male, the king of pentacles, alpha male, and the fire puppy. You are such an innocent person, puppy. You're such an innocent person, and these people are so cramped. जब भगवान ही उनको resources नहीं देता, जब भगवान, चाहे ये लोग अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं करते हैं, when God is not giving them anything, who you are to give them anything? You are not God, don't give them anything. इसलिए आप लोगों के मतलब, इसलिए भगवान जी के जो बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसे होता है. भगवान जी के बच्चों को एक बात समझ लेना चाहिए कि मैं भगवान नहीं हूँ, पॉइंट 1. पॉइंट 2, दे कैन नॉट यूज़ माई रिसोर्सेज. पॉइंट 3, अगर वो लोग आपके रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे तो आप क्या करोगे? इवन लुक एट द चैरियट, इट्स नॉट द, ये जो इनके आसपास जो भी ये क्या बोलते हैं उसको, जो हुक्स है, जो चैरियट को हुक है ना, ये दो डॉग इज लाइक चैरियट को चला रहे हैं, जो हुक रस्सी हो पूरा. इट्स complete with love, light, energy of positivity. भगवान जी ने आपको अपना चैरियट बनाया है. when God is working through you, when God is working through you, अपना चैरियट, हुक्स एंड एवरीथिंग आपको दिया भी है, आपके आसपास रस्सी बांधी भी है, विद लव, लाइट, सपोर्ट, इन सबसे बांधी हुए है. लुक एट दिस टू आर वेरी वेरी हैप्पी. रिमेंबर दैट. भगवान जी ने इनके साथ नहीं किया है. दे आर लाइक जंगली कुत्तास. मारना, पीटना, खाना, इसको ये डोमिनेट करना, दे आर खराब. उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी बिकॉज उनका पर्सनालिटी ऐसा नहीं है जैसे आपको समझ में आता है. लुक एट दैट अनदर कार्ड, 8 of sea, 8 of कब. बंजर जमीन पे चलते हैं ये लोग. ये लोग दूसरों से रिसोर्सेस लेके अपने लाइफ घर में लाते हैं एंड उस जो रिसोर्स लेके भी आ जाते हैं, इतना नहीं कि उस रिसोर्स का रेस्पेक्ट करे, उस चीज़ को रखे, ठीक से यूज़ करे, वो भी इनको ढंग से यूज़ करना नहीं आता. इसलिए बोलते हैं ना, पूत कपूत हो तो भी उसके लिए धन संचय क्यों करना, पूत सपूत हो तो भी उसके लिए धन संचय क्यों करना. रीजन इज दिस, द लवर.
दे थिंक अबाउट लव, उनके लाइफ में हो, लव लाइट हो, द चैरियट, लव लाइट, रेस्पेक्ट, एवरीथिंग उनके ज़िंदगी में हो, बट द फैक्ट इज उनके ज़िंदगी में है नहीं। ये आया एकदम बॉटम ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज एन अमेजिंगली पर्सन विद लॉट ऑफ रेस्पेक्ट। वो ओन करता है सब कुछ, बिजनेस ओन करता है, उसके पास मैरिड है, लॉयल वाइफ एंड एवरीथिंग। ये लोग, दिस पीपल ऑफ annoyingly annoying characters, and they think that उनके लाइफ में लव लाइट रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग हो, जबकि आप अकेले रह के द सिंगलहुड में रहते हुए भी यू गिव शोइंग देम सो मच ऑफ रेस्पेक्ट एंड दे आर यूजिंग योर, हिंदी में बोलते हैं, आप उनको इतना रेस्पेक्ट करने के बाद में भी, आपके रिसोर्सेज ये लोग यूज़ करने के बावजूद भी, दे डोंट सी लव एंड लाइट। आपके अंदर लव लाइट नहीं दिखता, ये भगवान को लव लाइट दिखता है, दैट्स वाई ही इज़ गिविंग यू लव लाइट। इन कैरेक्टर्स को दिखता नहीं है, ये बस एहसास करते मेरी ज़िंदगी में भी कोई हो। इस तरीके के बंजर चीज़ों में आप रहते हो तो कौन लड़की, कौन अपनी लड़की तुमको देगा? अगर आप ऐसी कैरेक्टर हो, कौन अपना लड़का तुमको देगा? तुम किसी को रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, एंड वो भी सोसाइटी में रहते, तुम भी रहते हो। एक गुड ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में जो रहता है उसको लोग लड़की देंगे ना, या लड़का देंगे, तुमको कौन देगा? जस्ट फील लाइक ओ माई गॉड, ओह गॉड, दिस इज सो एंड दे वांट लव लाइट। फॉरगेट अबाउट दैट। व्हेन जब उनको कुछ अचीव होता है तो वो अपने लवर को भी अपने पास नहीं रखना चाहते, तुझ साइड में रहे, ग्लोरी पूरा मैं लूँगा, ग्लोरी पूरा मैं लूँगी। कौन देगा तुमको लड़की लड़का? फ्रेंड, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आर जिसने जीता है, रामचरण जी अपनी वाइफ को वहाँ लेके गए, वहाँ पे जीते भी हैं, तो पूरे दौरान ही इज ग्लोरीफाइंग हिमसेल्फ एंड ही इज ग्लोरीफाइंग हिज वाइफ ऑल्सो, एंड ऑल्सो सेइंग दैट उनको अभी एक बेबी भी होने वाला है, दैट ही इज ग्लोरीफाइंग एवरीथिंग। एक ऐसे कैरेक्टर जो तरक्की पाता है एंड रेस्पेक्ट करता है एंड दूसरों को जिस तरीके से रेस्पेक्ट करता है, तो ऐसे ह्यूमन बींग को कोई भी अपना लड़का या लड़की देंगे, तुमको कौन देगा? एंड ही, दिस पर्सन, जीतने के बावजूद भी ही ये अपने पास अपनी काउंटर पार्टनर को भी नहीं रखना चाहता। हु विल गिव यू? एंड व्हेन एट दैट द सेम टाइम अगर कोई फादर आपके तरफ देखता है तो ही लाइक लुकिंग एट, नाइट टाइम में भी है तो भी रोशनी इतनी अच्छी है, यू आर सो हैप्पी एंड विद द फायर एंड ऑल, पीछे इतना ग्लोरी। आई थिंक व्हेन इट कम्स, ये कैरेक्टर आपसे इसलिए भी जलते हैं कि आपके लाइफ में चाहे प्रॉब्लम, आपको कोई एम्परर से पपी, इट्स ए द ड्रास्टिक चेंज आप देख रहे हो, इट्स अ क्यूट पपी जो जिसके पास अभी कोई अथॉरिटी नहीं है, एन एम्परर जिसके पास सारे अथॉरिटी, एंड लुक एट इट, क्यूटनेस का भरपूर है इसके अंदर, लुक एट दोज आइज, मैं फिदा इसके ऊपर। सो दिस कैरेक्टर, नो मैटर ये चाहे कुछ भी कर ले, अथॉरिटी ओरिएंटेड कभी नहीं बन पाएंगे। द अथॉरिटी एम्परर, डू यू सी दिस? प्लीज अपना रिसोर्सेस आप किसी को यूज ना करने दें। Alpha female fire. God. And this is a person with the ancestor thoughts, emotions, and wishes, and the Suryamukhi, right? The Suraj and the Aag and all. God. बताती हूँ. And the bottom of the deck is the shaman. You are someone जो ये लोग चाह कर भी वो बन नहीं पाएंगे। आपके आसपास रहते हो ये कैरेक्टर इतने गए गुजरे हैं, इनके पास, इनके दिमाग में इतनी चीज़ भी घुस नहीं सकती कि आपकी दोस्ती इनके पास है तो भी
ये मतलब देखिए, पर्सन मेरा दोस्त है, जैसे बताते हो अपना लेवल भी बताते हैं ना, इनके पास इतनी अक्ल भी नहीं है कि अपने आप को ग्रो करने के लिए किसी का नाम भी यूज़ करना पड़े, देन वी ग्रो, स्टेबल रहें। डोंट बॉदर द पर्सन जिसके नाम से आप ग्रो करें। लव एंड रेस्पेक्ट द पर्सन। ग्रो करने के बाद में आप अपना लाइफ जी लो, लेकिन तुम्हारी बस की बात इतनी भी नहीं है। दैट्स व्हाट यहाँ पे नज़र आता है। सो क्लियरली गॉड इज प्रीटी मच सेइंग कि डू नॉट लेट देम यूज़ योर रिसोर्सेज। एंड आपकी जो काउंटर पार्ट है, जो वाइफ है, आपसे बात कर रहे हो, वो भी आपको बोलते हैं कि दिस कैरेक्टर इज़ नो गुड। ये इनके साथ रहोगे तो आपके लाइफ में कोई हीलिंग नहीं होगी। द शामन इज़ प्रीटी मच क्लियर, आपके लाइफ में कोई हीलिंग नहीं होगी। ना आपका दिल खुश रहेगा, ना आप खुश रहोगे, चाहे आप कुछ भी कर ले। इनके बर्ताव के वजह से आप कॉन्स्टेंटली सोचोगे लाइक देखो इन लोगों ने फिर से ऐसा कर दिया, देखो इन लोगों ने ऐसा कर दिया। आपके दिमाग में दैन थिंकिंग अबाउट कि आपको लाइफ को नेक्स्ट कहाँ लेके जाना चाहिए, आपको कौन से रिसोर्सेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट उठाना चाहिए, मुझे किस चीज़ के ऊपर कहाँ पे मैं रिलैक्स कर सकूँ, एंड कहाँ एट द पॉइंट व्हेन आई वांट माय पार्टनर का एडवाइस लेके हम कुछ कर सकें। ऑल दोस काइंड ऑफ लाइफ में पॉइंट्स आए, आप दैन थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स। ये कैरेक्टर के बर्ताव के वजह से आप लाइक बहुत कुछ सोचने वाले हो। ये कैरेक्टर का बर्ताव इज सो क्रैप। इनके पास इतनी अकल नहीं है। जब इनके लाइफ में जब भगवान जी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, वाया लाइक किसी का बड़ा नाम हो या अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि यहाँ जाके आप अपने लिए जॉब सिक्योर कर सको, यहाँ पे जाके इंटरव्यू दो, एंड कुछ भी वो अपॉर्चुनिटी भी दें, दिस कैरेक्टर इज सो क्रैप कि उस रास्ते पे भी चलना इसके लिए परेशानी है। लुक एट दैट। और रास्ता ठीक है अगर आप इसके आगे जाके इफ़ यू कैन अपने लिए एक सही पार्टनर एंड ग्रोथ अगर कर भी लें, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी। द डॉग इज नॉट इवन मूविंग फॉरवर्ड, ही इज मूविंग दैट साइड जहाँ पे सूखा चीज़ें हैं। एंड जो ये यहाँ पे ये चीज़ है, द वॉन्ट्स, उसके ऊपर सूखी मछली है। रिसोर्स ये फिर भी अपना लाइफ में खुद के रिसोर्सेस नहीं ले रहा है, वो किसी और के रिसोर्सेस लेने के बारे में सोच रहा है। दिस पर्सन इज नो गुड। ये भी रास्ते पे है, ये भी रास्ते पे है, ये भी रास्ते पे, ये भी रास्ते पे है, एंड ये रास्ते पे यहाँ पे जा सकता है, लेकिन ये वो सब चूज नहीं कर रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू यू, आपको भगवान जी ने एक टाइप ऑफ अथॉरिटी दे रखी है, रिसोर्सेज दे रखे हैं, रास्ते बता रखे हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हो। भगवान जी जब आपको लेके जाते हैं लव, लाइट, इमोशंस एंड आपको सही रास्ता बताते हो, लाइक आप खुद अपने गाड़ी चला रहे हो, आगे जा रहे हो, समझ रहे हो, भगवान शिव की पूजा करते हो, आप आगे जा रहे हो, डूइंग थिंग्स, यू विल डेफिनेटली फाइंड ए गॉर्जियस पर्सन जो अपने ही लाइफ में इंडिपेंडेंट है, अपने ही लाइफ में उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, अपने ही लाइफ में उन्होंने खुद का एक बहुत बड़ा नाम कर रखा है। एंड यू विल बी हैप्पी उनके साथ रह के, उनके साथ कंप्लीटली अपना गार्ड डाउन करके उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर पाओ, हील कर पाओ। एंड इतना ही नहीं कि जो भी पार्टनर है, दे आर ऑल्सो अल्फा। ओके, दे वी हैव अल्फा फीमेल, अल्फा फीमेल वी हैव। सो शी इज़ वेरी स्ट्रांग। जिसके साथ भी आप रहोगे, दे वो इंडिपेंडेंट ही, मतलब बोलते हैं ना, मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। दैट काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस आप खुद हो एज एन एम्परर, एंड द कैरेक्टर जिनके साथ आप रहोगे वो खुद रहेंगे। बट दिस कैरेक्टर इज इतना गया गुजरा है कि दे डू नॉट विश पॉजिटिविटी उनके खुद के लाइफ में, वो पॉजिटिविटी विश नहीं करते। दूसरों के लाइफ में क्या पॉजिटिविटी विश करेंगे ये लोग। दे कैन नॉट बहुत। सो आपको क्लियरली ये बोला जा रहा है, लुक एट द ग्रीनरी यू हैव हियर। यहाँ पे ग्रीनरी होने के बावजूद भी दिस कैरेक्टर उस ग्रीनरी को अपने लाइफ में नहीं उतार पा रहा।
जब भगवान जी आपके सामने से अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, अपने लिए कुछ बिल्ड करो। एंड लाइक मुझे छोटा टक्का आया, अपने लिए कुछ बिल्ड करो, इनसे ये भी नहीं होता। दैट्स अ कंफर्मेशन कि इनके बस की बात ये भी नहीं है, इनसे कुछ हजम नहीं होने वाले। दैट्स अ साइकिक मैसेज। ओके, दैट इज़ अ बिग साइकिक मैसेज आपके लिए कि प्लीज़ अपना रिसोर्सेस इनको यूज़ ना करने दें। देखिए भाई, जो साइकिक मैसेज आया, आई नो वेन एवर आई डू, पहले साइकिक मैसेज देन टैरो, एंड आई लेट यू नो दैट इज़ द वे आई डू द टैरो रीडिंग। ये मेरा तरीका है। एंड डेफिनेटली ये साइकिक मैसेज आपके साथ रेजनेट होता है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, अपनी बहनों को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फिर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। प्लीज़ नोट कीजिए कि कमेंट सेक्शन में कोई भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है या टेलीग्राम कुछ शेयर कर रहा है तो दैट इज़ नॉट मी। कमेंट सेक्शन में या कोई भी डीएम में आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो दैट्स नॉट मी, दोज पीपल आर स्कैमर्स। एंड आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो poojakataria.com, दिस इज़ द ओनली वेबसाइट जहाँ पे आप जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इफ़ देर इज़ नॉट ए पिन कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में, जो मैंने खुद किया है, पिन कमेंट ही मेरा कमेंट है, दूसरों का मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करती, जस्ट टू सेव यू फ्रॉम द स्कैमर्स। दैट्स वन थिंग। या फिर मैं हाईली आई अप्रिशिएट एंड ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आई मे गिव यू हार्ट बिकॉज, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लाइक रिस्ट्रेन, कमेंट सेक्शन में आप जो इतने ब्यूटीफुली कमेंट करते हैं ना, आई लाइक, मैं बहुत सारी जगह जाके कमेंट करना चाहती हूँ बट मैं आप लोगों को स्कैमर से सेव करना चाह रही हूँ। तो पॉइंट वन स्टार्टिंग से ही भगवान जी ने मुझे क्लियरली बोल दिया, सेव देम एंड लेट मी सेव माई सेल्फ एंड यू। स्कैमर से आप प्लीज़ बच के रहिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट करता है, ईमेल में या फिर डीएम में, कहीं से भी आपके पास आ रहा है, दोस्त पीपल आर स्कैमर्स। लेकिन आप अगर मुझसे कांटेक्ट करते हैं ना, आप मुझे ईमेल कर रहे हो तो सेम ईमेल पे जब मैं ईमेल करती हूँ वो मैं हूँ, तो ये तो मतलब समझ में ही आ जाता है कि हाँ हाँ जी, ये ईमेल मैंने इनको किया था तो ये मुझे कर रही है। एंड जैसे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग लेते हैं, जब आप मुझे ईमेल करते हैं, कम्युनिकेशन में जो ईमेल मैं आपको वापस करूँगी तब वो कम्युनिकेशन ईमेल तो कम्युनिकेट तो हम करेंगे। अदर देन दैट, आपने सामने से बुकिंग नहीं की है एंड आपने मुझे ईमेल नहीं किया है, द ईमेल एड्रेस मेरे वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, नहीं किया है तो मैं आपको आपसे लाइक कम्युनिकेट नहीं करूँगी, तो आप वैसे ही स्कैमर से बच जाओगे। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड अबाउट दिस बेसिक थिंग्स। एक और बात, जब भी आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, 1 आवर का रीडिंग ले रहे हो या आप ले रहे हो मुझसे हाफ एन आवर का, जो भी रीडिंग ले रहे हो, आपको कंप्लीट रीडिंग देने के बाद में 1 आवर रीडिंग प्लस साइकिक मैसेज कैन बी फॉर हाफ एन आवर 20 मिनट्स। सो वो हाफ एन आवर 20 मिनट्स ऑफ साइकिक मैसेज प्लस आपने जो भी बुकिंग किया है, दोनों का ही मैसेज मैं आपको दूंगी। एंड रीडिंग एक सेंटेंस या वर्ड में नहीं होगा, रीडिंग कंप्लीट इंसाइट्स के साथ आपको रीडिंग मिलेगा एंड यू विल डेफिनेटली फील कंप्लीट पैसा वसूल। एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस रीडिंग के बाद में मिलेगा, यू विल बी हैप्पी कि आप अपने लाइफ को अपग्रेड कर पाओगे उसके बाद में। सो डेफिनेटली मुझसे आप पर्सनल रीडिंग लीजिए क्योंकि आई एम द बेस्ट साइकी दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। poojakataria.com इज़ द वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपका लव सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल। मैं थोड़ा एनर्जी क्लीन कर दूँ। मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगी, जब भी आप ऑनलाइन किसी का भी रीडिंग देखते हो, आफ्टर दैट प्लीज़ अपने लिए प्रेयर कीजिएगा एंड अपने प्रोटेक्शन आप ज़रूर कीजिएगा। एंड जस्ट आई एम क्लियरिंग द एनर्जी। ओम गणपते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम